अब रिलेटिव मोशन के एहसास के लिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए, कुछ सॉल्व एग्जांपल की बात करते हैं। ये पहली प्रॉब्लम है जहाँ पे दो कार्ट गिवन है, एक कार्ट ए और दूसरा कार्ट बी, और ये बोला है कि अभी ए ट्रैवल कर रहा है राइट हैंड साइड में विद एन स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड और बी ट्रैवल कर रहा है विद एन स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है दैट इज़ 200 मीटर, ठीक है। और अब हालात ये है, आपको पता है कि भाई पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा है तो पीछे वाला जाके बी को टक्कर मार ही देगा। तो अब बी का मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि दोनों के बीच का कोलिजन को अवॉइड किया जा सके, ये हमसे पूछा है। अब देखिए, ये प्रॉब्लम देख के ऐसा लगेगा सर ये तो हमने मोशन इन वन डायमेंशन में कर रखी है। बिल्कुल आपने कर ली, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसी प्रॉब्लम को बोलूँ, एक तो वो इंसान है, सपोज यहाँ एक इंसान है। अच्छा, इस इंसान को देख के कुछ याद आ रहा होगा, ये कौन है? ये बिना हाथ वाला ठाकुर है। और सपोज ये ठाकुर ग्राउंड पे रेस्ट पे, इनसे पूछूंगा और यदि इस प्रॉब्लम का आंसर निकालता हूँ तो ये मोशन वन डे की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ठाकुर से पूछने की बजाय, ठाकुर के तो वैसे भी हाथ नहीं है, तो ठाकुर से पूछने की बजाय इस गाड़ी ए में बैठे पर्सन से पूछूं या बी में बैठे किसी पर्सन से पूछूं जो कि रेस्ट पे नहीं है, ठीक है। आपको ए और बी के बीच में बातें करनी है ना, तो ठाकुर को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो भाई? ग्राउंड वाले से क्यों पूछ रहे हो? आप ए के अंदर बैठे इंसान या बी के अंदर बैठे इंसान से पूछो, आंसर जल्दी आएगा। बता तो ठाकुर भी देगा, ठाकुर पे भरोसा रखिए, हाथ भले ही ना हो लेकिन आंसर बताएगा। लेकिन ए और बी वाले जल्दी बताएंगे। अच्छा, ठाकुर वाले केस का आंसर आप खुद निकाल लेना, मैं ए और बी वाली चीज़ को समझाता हूँ, ठीक है। आराम से देखते रहना भैया, आराम से, ठीक है। मैं पहले बात कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ए। जब मैं लिखता हूँ ना विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब है कि मैं एक के अंदर बैठे इंसान से पूछ रहा हूँ या ए से पूछ रहा हूँ कि भाई बोल तेरे को क्या दिखाई दे रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सुनाई देगा कि ए बोलेगा नहीं नहीं भाई, जो भी सुनाई दे रहा है दिखाई दे रहा है, पहली बात तो मैं रेस्ट पे हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेस्ट पे हूँ, ठीक है। अच्छा, इसे और क्या क्या लगेगा वो देख लेते हैं। ये जो भी देगा ये सोच के देगा। अच्छा, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बी की, यदि आप ए से पूछोगे तो दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मोशन दोनों ही पार्टिकल का एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यानी एक ही लाइन पे हो रहा है, तो इनका रिलेटिव मोशन भी एक ही लाइन पे आएगा, और रिलेटिव एक ही लाइन पे आएगा तो मोशन इन वन डे के अंदर वेक्टर को आप प्लस माइनस हैंडल कर सकते हो, आई केप जे केप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए हाल फिलहाल मैं ये जो राइट साइड है ना इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसके अपोजिट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। तो इसे मैं वेक्टर फॉर्म में तो ये लिखता ना कि बी की वेलोसिटी माइनस ए की वेलोसिटी। देखते रहना भाई लोग, मस्त चीज़ है, ठीक है। अच्छा सर, ये बी की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ए की किसके रिस्पेक्ट में? किसी के भी रिस्पेक्ट में, लेकिन दोनों कॉमन होनी चाहिए। जैसे हमारा ठाकुर ले लेते भाई, बी की वेलोसिटी ठाकुर के रिस्पेक्ट में माइनस ए की वेलोसिटी ठाकुर के रिस्पेक्ट। आप ठाकुर से पूछोगे ठाकुर क्या बोलेगा? ठाकुर बोलेगा ए और बी आपके पास ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो 10 माइनस ए कितने से कर रहा है, तो 12 से, तो आंसर कितना आ गया? -2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बी को लग रहा है कि देखो भाई हम तो एकदम रेस्ट पे, यहाँ एकदम सुंदर साफ सुथरे इंसान यहाँ हैं, और ये जो नालायक ए यहाँ है, रेस्ट पे है, और बी के बारे में बात करेंगे, ए से पूछेंगे तो ए कहेगा जो बी इंसान है ना, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स मी विद एन स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे सर ए को कैसे पता लगा बी मेरी तरफ आ रहा है? बी राइट साइड में भी तो जा सकता है। राइट साइड को मैंने पॉजिटिव लिया और आंसर नेगेटिव आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ए को ऐसा लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ और बी
आपके पास लेफ़्ट साइड में ट्रैवल कर रहा है, तो लेफ़्ट साइड में तो ए खुद है, तो उसे ये लगेगा कि मेरी तरफ आ रहा है, ये लगेगा। हाँ, ठाकुर ये नहीं बोलेगा भाई, ये इस बात का ध्यान रखना। आप ठाकुर से बोलोगे, ठाकुर बोलेगा ए और बी दोनों ही राइट में जा रहे हैं, लेकिन बी स्लो चल रहा है, ए फास्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ए बी के नज़दीक पहुंच रहा है। लेकिन ए से पूछोगे तो ए को दिखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। ए बोलेगा देखो मैं रेस्ट पे हूँ और बी मेरी तरफ आ रहा है। ठाकुर भी बोल रहा है कि बी ए की तरफ आ रहा है और ए भी बोल रहा है बी मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन रीजनिंग दोनों को दिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, एहसास हो रहा है आपको? तो ये पहला पैरामीटर मैंने निकाला, आंसर नहीं निकाला, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, ठीक है। अपन 1 बाय 1 आराम से बात कर रहे हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। सेकेंड अपन बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब देखो ए का एक्सेलरेशन तो आपके पास 0 है और बी का एक्सेलरेशन ठाकुर के रिस्पेक्ट में मुझे पता नहीं है। ए का तो ठाकुर के रिस्पेक्ट में 0 है क्योंकि ए तो ट्रेवल नहीं कर, मतलब ए कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, बी को अपन को अब एक्सेलरेट करवाना है। तो ये पार्ट तो मेरे को चाहिए, बहुत बढ़िया, ये पार्ट मुझे चाहिए। अच्छा, और क्या पता है? इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता लग गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पे बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये इस वाले पार्ट में बहुत लोगों को आपत्ति होती है कि सर ये कैसे बोल दिया आपने। तो देखो भाई, ये जहाँ भी ट्रैवल करेंगे, लेट सपोज यहाँ कहीं एक सिचुएशन आएगी, आराम से देखना भैया, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करने का। उस मोमेंट पे ए यहाँ है और बी यहाँ है, एक की स्पीड तो चेंज होनी नहीं है, अरे नहीं होनी ना, और बी की स्पीड धीरे धीरे बढ़नी है, ठीक है। लेकिन अभी भी स्टार्टिंग के अंदर तो बी की स्पीड ए से कम थी। तो एक मोमेंट आएगा जब दोनों एकदम पास में आ जाएंगे, बस कोलिजन होने वाला ही होगा। उस मोमेंट पे ए और बी की वेलोसिटी इक्वल होगी, क्योंकि उसके नेक्स्ट मोमेंट पे बी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो बी ए से आगे चला जाएगा और कोलिजन होते होते रह जाएगा। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। हाँ है ना? मुझे नहीं पता वो इक्वल वेलोसिटी कितने की, अभी बिल्कुल पता है। कैसे पता है? ए की तो 12 की 12 ही रहनी है और बी की ए के बराबर आनी है, तो बी की वेलोसिटी भी 12 होगी। तो बी की जैसी 12 होगी उस मोमेंट पे ए और बी बिल्कुल पास में आना चाहिए। लेट सपोज उस मोमेंट पे बी अपनी पोजीशन से x मीटर आगे गया, तो ए कितना आगे जाएगा? ए जाएगा 200 + x, तभी बिल्कुल पास में पहुंचेगा ना। तो आप इसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को ऐसा लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ठाकुर, हमारा प्यारा इंसान ठाकुर, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ठाकुर, ठीक है। अच्छा, बी का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो बी का राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो बी का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगा x। ए का कितना आएगा? ए का आएगा 200 + x, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है? माइनस का 200 मीटर। अच्छा, इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता था कि ए बोलेगा कि जो बी है ना, वो स्टार्टिंग में मेरे से 200 मीटर राइट साइड में था, लेकिन फाइनली वो मेरे पास आता, बिल्कुल मेरे को हिट करने वाले होता है। फिर क्या हो जाता होगा यदि हिट करने वाले था? तो फिर ऐसे टर्न लेगा, देखना बेटा, ए को ऐसा लगेगा बी बिल्कुल मेरी तरफ आया और बिल्कुल पास में आके ऐसे यू टर्न लेके वापस चला गया। ये ऐसा लग रहा है कि बी ग्राउंड पे खड़ा इंसान ऊपर बॉल फेंक रहा है और ऊपर ए वाली पोजीशन पे छत पे ए पर्सन खड़ा है जो कैच करने वाले होता है, इतने बॉल वापस नीचे चले जाती है, क्योंकि बी उतनी स्पीड से फेंक रहा है कि बस ए तक पहुंचती है और फिर रिटर्न हो जाती है। एक को सिचुएशन कुछ वैसी ही दिखाई देगी, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, बराबर है। तो ए यही बोलेगा ना कि बी पहले यहाँ था, वहाँ से शिफ्ट होकर मेरे पास आ गया, तो किधर शिफ्ट हुआ? मेरी तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बढ़िया ना? कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को?
तो बी का डिस्प्लेसमेंट भी मुझे पता चल गया। अच्छा, मेरे को फिर ये भी बता दो, जब आपने इतनी चीज़ें बता दी, आप इतने समझदार हो ही गए हो, देन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा? सर ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ठाकुर माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ठाकुर। और जो ए है उसकी स्पीड तो चेंज होगी नहीं, 12 की 12 ही रहेगी, और बी की भी फाइनल जैसी 12 होगी, यानी कि हिट करने वाले हो गए, दोनों की स्पीड इक्वल हो गई और दोनों बिल्कुल पास में चल रहे। अब बी की बढ़ गई, इसलिए हिट करने से बच गए। तो फाइनल वेलोसिटी दोनों की इक्वल होने से रिलेटिव क्या रहेगा? 0। ठीक है। और वैसे भी आप ए से पूछते तो ए बोलता कि बी बिल्कुल मेरे पास आके धीरे धीरे, जैसे जैसे मेरे पास आया स्लो हो गया और बिल्कुल पास आके रुक गया और फिर ये रिटर्न होकर चला गया। बराबर है। अब बताओ ये सारे पैरामीटर कौन से इक्वेशन को एकदम सुंदर बना देंगे? सर इनके हालात देखते हुए तो लग रहा है ये थर्ड इक्वेशन को एकदम सुंदर बना देंगे। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन तो तभी लगाते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। क्या हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है, कोई आपत्ति नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी बी की ए के रिस्पेक्ट में, इनिशियल वेलोसिटी बी की ए के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन बी का ए के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट बी का ए के रिस्पेक्ट में। बराबर है। तो ये फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी? -2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, तो मैं इसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही रख देता हूँ। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपके पास 200। ठीक है। तो माइनस का 200। अब बताओ ए वेक्टर कितना आ गया? ए वेक्टर आ गया 4 अपॉन आपके पास 400, तो आ गया 1/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो बी का एक्सेलरेशन आ रहा है ये मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बी को राइट हैंड साइड के अंदर ही पुल करना चाहिए या फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि उसको इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सके, तब जाके नज़ारा सेट होगा। ठीक है। ये प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं? अच्छा, यदि आपको समझ में आई भी है तो इसी प्रॉब्लम को आप दोबारा सॉल्व करना और आप नज़ारा देखना बी पे बैठ के। आप बी पे बैठ के देखोगे तो क्या रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसमें ये बोला है कि 2 बॉल है ए और बी, दोनों आपके पास, ये जो मैंने ऐसा दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल में दोनों एक दूसरे दूर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। दोनों बिल्कुल पास में रखी हुई, या मैंने डायग्राम में दूर दूर दिखा रखी, एकदम पास में रखी हुई, और दोनों को मैं एक साथ ऊपर फेंक रहा हूँ। एक की इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की 10 है। दोनों का मोशन अंडर ग्रेविटी और मैं ऊपर फेंक रहा हूँ। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में। और अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों पे जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और मुझे ये बताना है कि ए और बी के बीच में सेपरेशन कितनी होगी आफ्टर 1 सेकेंड। सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 1 सेकेंड। अच्छा देखो, ये बताओ क्या दोनों का जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन होगा क्या? नहीं, दोनों का मोशन रिटायर्ड होगा स्टार्टिंग के अंदर, और बाद में दोनों का ही आपके पास एक्सलरेटेड होगा। यानी कि ये तो फिक्स है कि एक जैसी स्पीड के साथ ही ऊपर नहीं जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इनकी स्पीडें चेंज होती रहेगी। तो पहले बताओ ए की एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है? तो आप बोलोगे कि ए का एक्सेलरेशन तो सर बहुत आसान है, न्यूमेरिकल वैल्यू जी और डायरेक्शन वाइज डाउनवर्ड। तो अब बता दो बी का एक्सेलरेशन कितना है? सर उसका भी उतना ही एक्सेलरेशन होना चाहिए, जी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, फिर ये बता दो भाई रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना का? एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए या एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी,
तो आप बोलोगे सर ये तो 0 आ जाएगा। अबे आएगा कि नहीं आएगा, नालायक गधों बेशर्मो, आएगा ना। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है तो मैं सीधे ही बोल सकता हूँ कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक से पूछोगे दूसरे के बारे में कि वो कितना उससे दूर गया, पास आया, ठीक है। क्योंकि जब आप ए से पूछ रहे हो तो एक को लग रहा है मैं तो यहीं रह गया, और बी के साथ कुछ हुआ, क्या हुआ, आप बोलोगे बी का कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए से पूछ रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाई विद टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल कितना लिया मैंने 1, और बी की वेलोसिटी कितनी, अपवर्ड को लेट सपोज पॉजिटिव मानते हो तो ये आएगा 10, माइनस ए की वेलोसिटी क्या है 5, तो आंसर आ जाएगा 5। आंसर पॉजिटिव है ना, तो ऊपर गया। तो ए को ऐसा लगेगा मैं तो यहीं रह गया, और बी नालायक गधा बेशरम ऊपर चला गया, कितना 5 मीटर, कितनी देर में, 1 सेकेंड में, ठीक है। बहुत आसान है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़े। ये हमारी प्यारी बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है। एक प्यारा सा टावर है, टावर की हाइट गिवन है 150 मीटर। एक बॉल ए है जिसको मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ टावर के ऊपर से 20 मीटर पर सेकेंड से, और बी बॉल नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ 30 मीटर पर सेकेंड से। और ये बोला कि भाई दोनों बॉल कब मिलेगी, क्या बोल रहा हूँ, दोनों बॉल कब मिलेगी। देखो आप दोनों की इक्वेशन लगाओगे तो दोनों का मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो आपके आंसर में टाइम लगेगा। लेकिन आप किसी एक बॉल पे बैठ जाओ, भाई आपको जहाँ बैठना है बैठ जाओ। जैसे कोई कहेगा सर मैं बी के ऊपर बैठ के आपसे बात करूँगा, करो बेटा आप बी के ऊपर बैठो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो सपोज आप बी के ऊपर बैठ गए तो आपको लगेगा सबसे पहले तो मैं रेस्ट पे हूँ, यानी कि आपको यही एहसास होगा कि मैं रेस्ट पे हूँ। फिर आप बोलोगे कि ए मेरे से अभी 150 मीटर दूर है और कहाँ है, ऊपर है। अभी स्टार्टिंग के अंदर यही बोलोगे, ठीक है। और यदि आप बोलोगे कि ए की वेलोसिटी कितनी है बी के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही फॉर्म लगाऊंगा मैं। लेट्स सपोज डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो ए की वेलोसिटी रहेगी प्लस का 20 और बी की माइनस 30। डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया तो अपवर्ड नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया मतलब डाउनवर्ड, यानी कि बी को ऐसा लगेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूँ एंड ए इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फिर ए का एक्सेलरेशन कितना होगा बी के रिस्पेक्ट में, अरे एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सर एक्सेलरेशन तो 0 होगा, दोनों का मोशन अंडर ग्रेविटी है। क्या है, दोनों का ही मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कब होगा, अच्छा दोनों हिट कब करेंगे, जब दोनों मिलेंगे तभी की बात है ना। तो ये फाइनली जब बी रेस्ट पे तो मिलेंगे कैसे, तो मिलने के लिए आपके पास ए आपका यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ नीचे आएगा, आएगा नीचे डाउनवर्ड में, कितना आएगा 150 मीटर। अरे 150 मीटर ही आएगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, सॉरी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना था ना, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मल्टीप्लाई विथ टाइम इंटरवल। यही है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो ये 150 और ये 50 मल्टीप्लाई विथ टाइम टी, तो टी आ गया 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के अंदर अंदर इन दोनों बॉल का मिलन हो जाएगा। आपको कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। वैसे मैं पहली बार ये सब आपके लिए बढ़िया सुंदर सुंदर लिख रहा हूँ, बाद में तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी कि आप देखोगे अच्छा 150 मीटर है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव ऐड होके कितने हो गए 50। रिलेटिव एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव ये वेलोसिटी, तो 150 डिवाइड बाई 53, 3 सेकेंड आंसर। बिना पेन चलाए आप ऐसे बता दोगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है।
आपको मज़े तो आ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। आगे देखो अब, आगे एकदम ये वाले सिचुएशन तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि रिलेटिव देखते कैसे, बहुत ही चीज़ें। मैंने कहा कि कुछ इंसान है, जैसे पहला इंसान ए जो रेस्ट पे है, बी वाला 16 मीटर पर सेकंड से राइट साइड में जा रहा है, सी वाला तो एकदम सुपरमैन है, हवा में उड़ रहा है, हवा में भी एक एंगल पे जा रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से, हॉरिजॉन्टल से 37 पे। अब ये मानो कि लॉन्ग जंप मंगाया, लॉन्ग जंप पे जैसे जंप मारा उसी मोमेंट पे हम बातें कर रहे हैं। और डी वाला लेफ्ट साइड में आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। अब कुछ पार्ट पूछा है वो देखते रहिए भाई। पहले पार्ट में पूछा है कि भाई ए की हालात बता दो, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। क्या पूछा है, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट, तो ए रेस्ट पे बी पे, तो इसे तो मैं सीधे लिख दूंगा भाई, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये लिखोगे। ए की वेलोसिटी तो 0 है, तो फिर बी की वेलोसिटी कितनी होगी, बी की वेलोसिटी, या आप राइट साइड को पॉजिटिव मान रहे हो या जो भी मैं बोल देता हूँ, माइनस ऑफ बी की वेलोसिटी, ठीक है। ए बी आपका राइट साइड में जा रहा है, तो आप बी को पूछोगे ए का क्या हाल है, तो बी बोलेगा ए इज़ मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, विथ स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बी को ऐसा नज़ारा लगेगा, बी को लगेगा मैं तो यहीं हूँ रेस्ट पे, लेकिन ये जो ए है ना, अबे ए वो लेफ्ट साइड में जा रहा है 16 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि बी से दूर जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या थी, ए बेचारा रेस्ट था और बी नालायक गधा दूर जा रहा था। लेकिन इसे लग रहा है नहीं नहीं मैं तो रिश्ता मेंटेन कर रहा हूँ, ए ही मेरे से नाराज़ होकर दूर वगैरह है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये एहसास बी को हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि भाई बी से पूछो कि डी का क्या हाल है, तो नॉर्मल सी बात है, वो कहेगा डी की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी, और डी की वेलोसिटी क्या है 2, लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानता हूँ तो माइनस का 2, और बी की कितनी है प्लस का 16, तो ये कितना आ गया -18 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या होगा, इसमें अगेन बी को लगेगा मैं रेस्ट पे हूँ, और ये जो डी है ना लेफ्ट साइड बोले तो एस नेगेटिव लेफ्ट साइड, तो इधर आ रहा है, यानी कि मेरी तरफ आ रहा है 18 मीटर पर सेकेंड से, यानी बी को लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एकदम शांत स्वभाव का इंसान एक जगह बैठा हूँ, लेकिन बी को मेरे से बहुत लगाव है, मेरी तरफ आ रहा है 18 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, सी के बारे में पूछ रहे हैं। जब मैंने 2 पार्ट सॉल्व किए तो मैंने प्लस माइनस से मेरी ज़िंदगी चला ली, लेकिन जब थर्ड पार्ट पे जाओगे तो ये 2 डायमेंशन के अंदर रिलेटिव मोशन आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको वेक्टर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो लेट सपोज आपने कह दिया कि भाई ये वाले डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, इसलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई कैप आएगा, और ऊपर वाले डायरेक्शन वाई है, इसलिए इधर यूनिट वेक्टर जे कैप आएगा। तो फिर आप दोनों की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखना सी की वेलोसिटी को पहले तो कैसे लिख रहा हूँ, सी की वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट ले लो, एक कंपोनेंट इधर आएगा 20 cos 37, cos 37 होता है 4/5, ये होता है, तो ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, वो आएगा 20 sin 37, sin 37 3/5, तो 20 मल्टीप्लाई विथ 3/5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 मीटर पर सेकेंड। तो सी की वेलोसिटी क्या रहेगी, सी की वेलोसिटी रहेगी हमारे पास 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप, माइनस बी की वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो बी की वेलोसिटी रहेगी 16 आई कैप, ठीक है। देखते रहना, तो ये कितना आ रहा है, ये 16 आई कैप माइनस 16 आई कैप तो कैंसिल आउट हो जाएंगे,
और क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास 12j कैप। यानी कि आप देखना, इस प्रॉब्लम को आराम से देखना भाई, दोबारा मैं बोल रहा हूँ। यदि आप बी से पूछोगे सी का क्या हाल है, तो बोलेगा सी सिर्फ ऊपर जा रहा है। किधर जा रहा है, सिर्फ ऊपर जा रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में दोनों की स्पीड एक जैसी आ रही, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो आप बी से पूछोगे तो ऐसा लगेगा कि सी सिर्फ ऊपर जा रहा है, मैं तो रेस्ट पे हूँ, मैं तो एकदम भोला भाला इंसान हूँ, ठीक है। और जो सी है ना, वो ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। ये एहसास बी को होगा, किसके बारे में, सी के बारे में। ठीक है, अरे ठीक है ना। एक और प्यारी सी प्रॉब्लम कर लेते हैं बेसिक रिलेटिव मोशन पे, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, एक पार्टिकल ए जा रहा है मेरे पास 30 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 37, और बी जा रहा है आपके पास 40 मीटर पर सेकंड से और इधर से 53 पे, बराबर है। अच्छा, कोई बता सकता है ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? सर बहुत नॉर्मल चीज़ है, कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। अरे कितना होगा, 90 डिग्री। अच्छा, मैं यदि आपसे ये बोलूँ दोनों का प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, आराम से देखना बेटा, दोनों का प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, एक इस तरीके से प्रोजेक्टाइल आएगा और दूसरे का प्रोजेक्टाइल ऐसा आएगा, ठीक है। दोनों का प्रोजेक्टाइल पाथ आएगा और बोला कि 1 सेकंड के बाद में दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है। बहुत ही भयंकर चीज़, यदि आप ग्राउंड पे बैठ के देखोगे पागल हो जाओगे। क्या बोला मैं, ग्राउंड पे बैठ के देखोगे पागल हो जाओगे। तो फिर क्या करना सर, ए पे बैठ जाओ या बी पे बैठ जाओ? अबे किसी पे बैठ जाओ ना, गाड़ी चल रही है भाई। तो मैंने कहा कि विथ रिस्पेक्ट टू ए बात कर लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, ए के रिस्पेक्ट में बात करने का क्या फ़ायदा है? पहली बात तो जैसे ही मैं ए के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ और बोलता हूँ कि भाई ये बता दो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो तुरंत आंसर आ जाता है 0, क्योंकि ए और बी का एक्सेलरेशन इक्वल है। और जैसे एक्सेलरेशन 0 होता है, जैसे ही एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, और जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है तो आपके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो आपके पास कांस्टेंट आएगी। समझ रहे हो ना बात को? जो बी की वेलोसिटी आएगी ए के रिस्पेक्ट में, वो कांस्टेंट रहेगी। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो फिर क्या होगा, यानी कि ए को हमेशा लगेगा बी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, कि मैं रेस्ट पे हूँ और बी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। किधर जा रहा है वो मैं लिखूँगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बात मैं बोल चुका हूँ कि 90 डिग्री पे एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो, न्यूमेरिकल वैल्यू एक जैसे आती है ना। तो 40 और 30 का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, तो 50 आएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 50। तो सेपरेशन मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वो आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आंसर आएगा 50 मीटर। आंसर तो आ गया, फिर भी सर थोड़ा सा मतलब एहसास करवा दो, मतलब मज़े नहीं आए, थोड़ा सा एहसास करवा दो। तो बस ये देख लेते हैं कि भाई ये आपके पास ए की वेलोसिटी है ना, इस पार्ट को मैं ऐसा लिखूँ, देखना, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी को उल्टा करके बी के साथ ऐड करता हूँ। तो पहले तो ए की वेलोसिटी को उल्टा करता हूँ, तो ए की वेलोसिटी उल्टा करेंगे तो ऐसी बनेगी, ये बनेगा माइनस का वी ए, और नंबर कितना है 40, और ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी किधर है, इधर की साइड में, कितनी है 40। अब दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 50, तो इधर की साइड में रिलेटिव आएगा, बराबर। अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ सर यही डायरेक्शन आएगी, वो हमें चेक करना पड़ेगा, अभी हमने चेक नहीं किया है कि एग्जैक्टली कितने एंगल पे जाएगी, लेकिन ये फिक्स है कुछ ऐसी इधर ही डायरेक्शन आएगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी रहेगी 50। समझ आ रहा है ना?
उल्टा करने के बाद तो एडिशन चलेगा ना। एडिशन में क्या होता है, जो दो वेक्टर को ऐड करना है उनमें से एक का हेड दूसरे के टेल को पॉइंट करना चाहिए, फिर बचा हुआ टेल से बचे हुए हेड की तरफ एक वेक्टर बनाओ, वो रिजल्टेंट को डिफाइन कर देगा। ये 90 डिग्री एंगल है, इस वजह से पाइथागोरस से मैंने लिख दिया 50 बराबर है। तो ये जो अपन ने 5 प्रॉब्लम डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ इनसे आपको बेसिक रिलेटिव मोशन का एहसास हो गया है। अबे हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को, ये जो 5th वाली है ना बेटा, यदि आप ग्राउंड पे बैठ कर देख लो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन पागल हो जाओगे, ठीक है।